हाँ, तो अब ये 100 कौन सा है? ये 100 है, कहाँ से है? ये रहा। परसेंटेज है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वही 100 है। ये रहा जो हमने नीचे लिखा है ना, ये रहा वो 100 है। ये रहा, ठीक है ना। यानी कि तो हम ये 100 क्या शो नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने ये देखा हुआ 3/4 को हमने पढ़ा है ऐसा, ठीक है ना। ऐसा में बताया गया है कि किसी भी नंबर को आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कट गया जो है और 25 और इसको बोलते हैं 75%। ठीक है ना। जबकि असल बात क्या है कि परसेंटेज का मतलब होता है एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका डिविनेटर क्या हो, 100 हो। ठीक है ना, उसका डिविनेटर क्या होना चाहिए, 100। और एग्जांपल जैसे मैं लिखूं 31/100, तो इसी को इसका जो डिविनेटर है ना, इसी को हम बोलते हैं 31%। सर तो मैंने तो यही बोला। हाँ, तो सब मैंने कब कहा गलत? मैं बोला गया ना बीच में मैंने क्या बोला सर? हाँ? तो मैंने ये कहा कि किसी का गलत है, कहा गया तो फिर तो कहीं वो नहीं बताना, वो डाउट कर रहे हैं। हाँ, जो देखो जैसे अब मैं लिखूं 3/4 लिखा मैंने, अब यहाँ तो नीचे 100 नहीं है ना, क्या 100 है यहाँ पर? अच्छा, अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसी नंबर को अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस नंबर की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी ना। अच्छा, अब देखो ये 1 टाइम ये कट गया 25, अब ऊपर हो गया 75 और नीचे क्या बढ़ गया 100, और इसी को हम बोलते हैं 75%। ये है। हाँ, तो होता है क्या, क्यों? देखो समझना, आप जैसे लिखते हो 15% लिखते हो, तो इसी को जब आप फ्रैक्शन लिखते हो 15/100, यानी ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है आपका, जो ये सिंबल, इसी को जो है नीचे क्या बना देते हो आप, 100 बना देते हो, 100 बना देते हो। यही ना, इसी का आपने क्या बना दिया, 100 बना दिया ना ऐसे। हाँ, अरे अब ये लिखा है, एक मिनट रुकना, जैसे मैं लिखूं ये 5% लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ, तो अब ये 100 कौन सा है? ये 100 है, कहाँ से है? ये रहा। परसेंटेज है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वही 100 है। ये रहा जो हमने नीचे लिखा है ना, ये रहा वो 100 है। ये रहा, ठीक है ना। यानी कि तो हम ये 100 क्या शो नहीं करते हैं, इस 100 को हम क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ जैसे ये 75/100 है, तो ये जो 100 है ना, ये आपका क्या बन जाता है, सिंबल में चेंज होता है, ऐसे ये परसेंटेज के सिंबल ये है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे करना, बात ये है। तो यहाँ पर मैं सीधा एक बात बोलूंगा कि कैसा भी नंबर हो, ठीक है ना, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे नेचुरल हो, कैसे नंबर हो, ठीक है ना, उसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जैसे 3 है, अब 3 को आपको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई में क्या लेते हैं, देखो ये यूं है, वैसे तो कहानी है इसलिए कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाता है 100, 300/100, और इसी को हम बोलते हैं 300%। और ये शो हमें कभी नहीं बताया गया है, ये नीचे वाला उसने इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये सिंबल है ना, ये आप सिंबल लगा दो, ये पॉइंट भी नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 0 है, 2 0 नहीं रहा, इसका बढ़ गया 1 और ये बढ़ गया 2 0 100। और ये बात कई बार आपने ऐसे भी देखा हुआ है, रहा इसका मतलब क्या है, ये 1000 में पॉपुलेशन की जो बात होती है ना, तो हजारों पर होती है, ठीक है ना, तो वहां ये 1000 पर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं कहूँ 1/2 ले लिया मैंने, अब हमें क्या बताया गया, हमें बताया कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और मैं कह रहा हूँ चलो ये नीचे भी 100 लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो देखो ये इससे कट गया क्योंकि नीचे तो मुझे 100 रखना है, ये 50/100, इसको बोलते हैं 50%, और वही बात है, ये वाला हमें बिल्कुल नहीं दिखाया गया, ये आ गया 0.05, ये आ गया कौन सा फ्रैक्शन नंबर है ये, डेसिमल नहीं, इसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना, पूरा नाम है डेसिमल, हम बोल के छोड़ देते हैं, बाकी एक्चुअल में इसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन नंबर। अगर आप किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन लिखा होगा, या हिंदी में देखेंगे तो दशमलव भिन्न संख्या, ठीक है ना।
तो देखो इसी को मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 100 से, तो देखो 500। अब कई लोग क्या बहुत शान है, कई बहुत समझदार बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये सॉरी यहाँ, अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे, ये आ गया 1, ये आ गया 2 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 बच गया और 5%। तो सीधी सी बात है, आप इसको पॉइंट ना देखो, पॉइंट अगर नहीं है तो क्या मानोगे आप इसको 5, और 5 को किसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्या बनेगा 500। बस ये आप पॉइंट हटाओ मत। अब बताओ पॉइंट कितने बाद में आएगा, 2 के बाद, तो इसको क्या बोलोगे 5%। सर यही तो आया वो। अरे ये आया है, पर मैं देखता हूँ कई क्या वो काम बढ़ा देते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे अभी आ गया 0.0003, अब इसके आप मल्टीप्लाई में 100, तो पहले एक काम करेंगे, वो ये पॉइंट हटाएंगे, एक काम, अच्छा यहाँ लगाएंगे, फिर ये यहाँ पर कितने 1 2 3 4 0 आएंगे, अब फिर ये काटेंगे, ये इससे काट दिया, अब कहेंगे सर बच गया 3/100, अब कहेंगे सर ये आ गया 0.03, ये क्या, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पॉइंट नहीं देखें तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 300 ही बनेगा। अच्छा पॉइंट कितने बाद में आएगा, तो 1 2 और ये रहा, ये बहुत यहाँ लगा दो, बस ये लगा, बस यही तो लिखा है, अब इतना काम करने की जरूरत है कि नहीं है ना। तो आप जब डेसिमल फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सर ये ऐसे पूछो 0, हाँ आगे 2 0 लगा के पॉइंट लगाना, बस जितने के बाद उतने के बाद लगाना है, ठीक है। जैसे ये आ गया 0 पॉइंट और जैसे 7 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 700 बनेगा ना। अच्छा पॉइंट कितने के बाद में 170। बस ये रहा, तो ये हो गया 70%, ठीक है। अब कुछ जो नंबर में लिखूंगा उनको आपको क्या करना है, हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या अच्छा ये से कट गया कितने टाइम 20 बार, कितना आ गया 60%, हाँ सही है क्या, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 0 से कट गया 80%। अच्छा अब कोई मुझे ये बताएगा कि किसी ने ऐसा भी लिखा है क्या, ऐसे किया है ये ना कि ये नहीं, पहले तो ये इससे कट गया 4 बार सर, ये कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया 20 बार, और ये आ गया 80%, किसी ने किया कैसे है, ऐसे नहीं करते, हाँ हाँ। अच्छा ये इंटू 100 करेंगे, कट गया 25, ये आ गया 125%। अब यहाँ पर कोई बात दिमाग में आ रही है आपके 125% के नाम से, कुछ चीज आ रही दिमाग में, हाँ 100 से ज्यादा कैसे भाई, परसेंटेज में 100 में से होना चाहिए ना, क्योंकि आप फ्रैक्शन नंबर जब लिखते हैं, जैसे वो फ्रैक्शन में लिखते हो आप इस तरह से, जैसे ये आपने पार्ट कर दिया तो टोटल पार्ट 4 है ना, इक्वल पार्ट अगर करेंगे तो जैसे इसमें आपने ये कर दिया तो ये हो गया 1/4, तो ये ज्यादा कैसे आ रहा है, कहाँ हो सकता है ऐसा, कहाँ पर 100 या 100 से नीचे होगा और कहाँ 100 से ऊपर हो सकता है। तो अब सुनो कि हमारे जो नंबर आते हैं ना किसी भी एग्जाम के अंदर, वो 100% हो सकते हैं, अगर पूरे में से पूरे आ रहे हैं तो 100% हो सकते हैं, या फिर 100 से क्या होंगे हमेशा, 100 से हमेशा क्या होंगे, कम ही होंगे। आपके हो सकते हैं 75% हो सकते हैं, 90% हो सकते हैं, 99% हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, लेकिन 101% नहीं हो सकते, कभी हो सकते हैं क्या, कभी नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे मैक्सिमम नंबर जितने का वो पेपर उतने ही हो सकते हैं, तो वहां कभी भी आपका 100 से ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, एग्जाम के जो नंबर है वो हाँ कैसे जाएंगे बता सर, लास्ट में फाइनल एग्जाम का सर 500 नंबर का रहता है, तो सारा नहीं, तो फिर आपका टोटल नीचे 500 में से तो लिखोगे ना, 500 में से कितने आपने ऑप्टेट किए, यही तो है, हाँ तो 125 तक प्लस आ जाएंगे, तो हाँ कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब कहीं ऑप्शन आ गया कि एक बच्चे के इतने 500 का पेपर था
और उसने 499 नंबर प्राप्त किए। बताओ कितने परसेंट है? 99%। ऑप्शन में लिखा हुआ 105%। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता नहीं। हाँ, तो ये कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है किसी आर्टिकल की प्राइस को इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो 10 रुपए की चीज थी और आपने 25 रुपए रेट कर दिए। आपने कितने कर दिए? 25 रुपीज कर दिए। आप बताओ कितने परसेंट रेट बढ़ गई इसकी? 15। तो 50/10, 10 पर 15 रुपए बढ़ गए ना, इंटू क्या 100 कट गया कितना? 150% है वो, 150% रेट बढ़ेगी। और ऐसा लॉकडाउन में आपने देखा होगा। लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो मार्केट बंद रहता था, बंद था नहीं, तो ऐसे में क्या गया कि लोगों ने मोनोपोली करनी स्टार्ट कर दी। अब 10 रुपए की चीज को 50-50 रुपए बेच रहे हैं। क्यों? खरीदने वाले क्या हो गए? खरीदने वाले ज्यादा हो गए। हाँ, खरीदने वाले ज्यादा हो गए। तो ऐसा आर्टिकल की जो है ना प्राइस के मामले में हो सकता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने किसी से जैसे मान लो आप 100 रुपए लिए मजबूरी में 100 रुपए ले लिया आपने कि भाई बहुत इमरजेंसी मेरे को तो चाहिए। अगले ने कहा 100 के 200 लूंगा मैं, तो बहुत चाहिए तो बोल। ब्याज। हाँ? ब्याज। हाँ? ब्याज। हाँ, 100 के मैं 200 लूंगा, या अगले ने कह दिया नहीं मैं तो 500 लूंगा, तेरे को चाहिए तो बोल। ऐसा कई बार होती है कंडीशन। लोग जो है ये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मान लो आप 300 रुपए, आप 100 रुपए के 300 रुपए अगले को देने के लिए तैयार हो गए, तो ब्याज के कितने रुपए? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 200/100 × 100। हाँ, तो 200/100 इंटू 100, और क्या बढ़ गया? 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है जी। तो ये कहाँ हो सकता है? ये आपका जो है यानी किसी आर्टिकल की प्राइस के बारे में हो सकता है, परसेंटेज, ठीक है ना, या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन कभी कब नहीं होगा? जब आपके यानी कि नंबर जो है ना, आपके नंबर मान लो जैसे 500 का पेपर है और उसमें से आप कहते हो 500 नंबर में से मेरे सर 105% नंबर आए, तो क्या पॉसिबल है? क्या कभी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला जवाब। तो ये क्या है? इनटू 100 करेंगे। अच्छा, अब ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? 200/3, 6 और 2/3%। अच्छा, इसको इनटू 100 करेंगे। कट रहा है क्या? तो पहले तो कट रहा है एक बार ये 3 टाइम ये क्या बना? 250/3। हाँ, तो क्या लेंगे इसको? पहले कितनी बार? 83। 8 और 3 होल 1/3%। इसी को पहले क्या करेंगे? इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6/5। 6/5 इंटू 100 कट गया 120% इसको 100 से करेंगे, 100 से 100 कट गया 31%। या आप सीधा ही कह सकते हैं अपॉन में 100 है ना, अभी बताया मैंने। तो इसको सर 5वीं वाले में सर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 500/6 से काटो तो सर 83/2/6 आएगा। हाँ, तब भी वही है, काटा। ठीक है। नहीं भाई, ये कह रहा है कि सर हमने ये लिखा 500 और इसको डिवाइड करेंगे 6 से करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई किया 100 से और 6 से क्या करना है? डिवाइड। तो पहले कितनी बार जाएगा? 8 टाइम 48 माइनस 2 0 कितनी बार गया? 3 टाइम 18 बच गया 2। अब देखो इसको क्या लिखोगे? 83/2/6%। तो अब ये देखो ध्यान से, कट रहा है ना 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो 83/1/3% है। हाँ, तो ये तो क्या था? ये था फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में चेंज करना। अब हम सीखेंगे डेसिमल, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है? डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में। तो पहला इंटू 100 700, ये क्या? कितने वाले पॉइंट? 2 के बाद इसको क्या बोलेंगे? 7%। इंटू 100 क्या बोलेंगे? 800 पॉइंट कितने वाले में? 1 के बाद 80%।
इंटू 100 500 ये है क्या? हाँ तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे 0.005% इंटू 100 तो 100 बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 ये 4 यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसको बोलेंगे 0.01% इंटू 100 53600 आगे 2 जीरो लगाने हैं बस, जो भी नंबर दे रहे ना उसके आगे 2 जीरो लगाओ फिर पॉइंट लगाओ सीधा। कितने बार पॉइंट है? एक के बाद, दो के बाद, तीन तीन के बाद, तीन। एक दो और बोलते हैं 10 बोलते हैं, पहले एक बोल रहा है फिर 2 बोल रहा है, गिनना नहीं आ रहा है 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 सही है क्या? हाँ यस हाँ। अरे 3 के बाद तो है 1 2 3, तो 1 2 3 आने आएगा पॉइंट नहीं सर, तो कुछ हाँ कहाँ आएगा? सर सही तो है, चुप रहना। हाँ। सर इधर से किधर से? आगे से सही है सर। आगे से सीधा आएगा, आगे यही है। अरे आगे से, अरे पीछे से ये है आगे, ये पीछे। पीछे से बोल लेते हैं। हाँ इधर से गिनेंगे काउंट 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? ये है ना पॉइंट 53.6%। 53.6। और देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप लिखो चाहे मत लिखो बोले, ठीक है ना, 2 डिजिट होनी चाहिए, नहीं है तो आप उसमें 0 लगा दो अपनी इच्छा से, ठीक है ना। अच्छा इंटू 100 तो ये बन गया 2300, बस ये 23 लिखा और 0 लगा दिए 2। हाँ कितने बाद पॉइंट है? एक एक के बाद कहाँ लगाऊं? यहाँ गया 220 आएगा ये। तो 230% इंटू 100 चार गिर गए। तो 225600 कितने बाद पॉइंट है? पॉइंट कितने बाद में है? एक के 3 बार, अरे 3 बार, 3 अरे भाई 1 2 3 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे? 225.60%। और चाहिए 0 लगाओ चाहे मत लगाओ बोले, ठीक है क्या? सही है हो गया? सही है किसकी सारी किसकी सही कितने रहे? सातवां नहीं किया, 7 बार ये नहीं गया, ओ 7 बार ये तो भारी है, ये समझ में नहीं है इसीलिए 124%। तो 1 2 4 0 0 और एक के बाद पॉइंट है क्या? हाँ, एक के बाद है ना? दो के बाद, दो के बाद, दो के बाद। 2 के बाद है तो 1 2 ये आएगा 1 2 4%। हाँ सही है। हाँ तो ये लो 3/4 इंटू 100 4 से कट गया, कितनी बार? 75 आंसर। ठीक है ना। तो अगर ऐसा दिया हो आप जैसे ये कहते हैं कि 4:5 इज इक्वल, नीचे ऑप्शन दे देगा, ज्यादा नहीं। ऑप्शन दे दिया जैसे दे और 40% एक ले लिया 0.2 यू मेजर और 5 और एक ले लिया उसने आज मैं अपनी क्लास के 0.8 पोस्ट और एक ले लिया उसने ठीक है। 80%। 80%, हाँ 80%, 80%। सोच करके जवाब देना है हाँ, कि भैया, इनमें से कौन सा जो है यानी कि 80% इसके इक्वल है। 80%, 80%, हाँ 80%। 80%। कान देख दूंगा सबके सॉल्व खा के की दूंगा ये। सॉल्व हो गया है? हाँ सर रुको अभी। 80%। हाँ तो मेरे को पता है ना, क्योंकि अब तुम परसेंटेज कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में परसेंटेज ही रहेगा। तो क्या करना? हाँ सर मैं बताऊं? हाँ। सर 40%। 40 और- नहीं, हाँ, 0.8, 0.8। दोनों ही सही हैं, दोनों इक्वल हैं इसके। हाँ, मैंने दो और करके देखो आप, दोनों इक्वल हैं ये। हाँ तो ऐसे, 80% क्योंकि नहीं सुनो अब ये ऐसा होता है, सुनो आप, हाँ आगे हो कॉपी कि जो एक्सरसाइज हम करते हैं ना हमारे दिमाग में वही चीज रहती है। सर देखो, सर आगे नहीं हो रहा है हाँ, सीधा। कॉपी में बैठ रहा है। हाँ जो चीज हमारे दिमाग में होती है ना, जैसे अब हम परसेंटेज कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में परसेंटेज चल रहा है, ये मान ली इधर। दूसरी चीज नहीं चलेगी। अब आप करके दिखाइए, चलो यार। अच्छा इसको आप लिखते हैं 40/100 है ना, ये कट गया, ये बन गया 2/5। तो यहाँ इसको अपन कह सकते हैं 4/5 कहेंगे ना इसको। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसके इक्विवेलेंट नहीं है ना फ्रैक्शन।
अच्छा इसको लिखेंगे 2 5 अपॉन 100 कट गया 1 टाइम 4 टाइम, तो ये वाला भी नहीं है इक्वल। अच्छा इसको लिखेंगे 8 अपॉन 10 कट गया 4 टाइम और 5, क्या ये है क्या? हाँ अच्छा इसको लिखेंगे 80 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, ये 4 अपॉन 5, तो क्या हुआ? ये दोनों ही सही हैं, मैंने दोनों इक्वल हैं यार। अब ये एग्जाम में तो नहीं है, पर ये हमने चेक करने के लिए, मुझे पता था तुम यही बोलोगे यार। सर मैंने वो भी हाँ आपका आंसर होना चाहिए सर, दोनों है ये, दोनों ही इसके इक्वल हैं। 0.8 भी इसके इक्वल है और 80% दोनों ही इसके क्या इक्वल है।